नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 50 डेली एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक्सपायरी से एक दिन पहले यानी आज बुधवार को निफ्टी 50 ने ज़्यादा उतार चढ़ाव निफ्टी 50 में देखने को मिला नहीं, केवल 200 पॉइंट का नीचे और ऊपर इसी दायरे में 200 पॉइंट में आज निफ्टी 50 पूरे दिन कारोबार करता रहा। निफ्टी 50 आज सबसे पहले ओपन हुआ 24,371 पे और हाई बनाया 24,498 का, लो बनाया 24,307 का और फाइनल क्लोजिंग दिया 24,340 का। यानी कल जो 24,466 का जो क्लोजिंग था उस क्लोजिंग के ऊपर नहीं गया, 24,340 पर ही क्लोज दिया। यानी कल का जो 24,466 था उससे नीचे ही रहा। और पहले भी हमने कहा था कि जब तक 24,400 ये क्रॉस करके टिक कर ये कन्फर्म नहीं हो जाए कि अब 24,400 एक सपोर्ट का रेंज बन रहा है, तब तक हमें ये सोचना चाहिए जो अभी ज़्यादा अप मूव नहीं देखने को मिलेगा। और वही हुआ 24,340 पे क्लोज दिया। कल के जो 24,400 के ऊपर थोड़ी देर के लिए गया था, क्लोजिंग भी दिया 24,466 पे, लेकिन आज उससे नीचे आ गया। 5 डेज मूविंग एवरेज की बात करें तो 24,345 है, उसी के आसपास क्लोजिंग भी दिया है। और 20 डेज मूविंग एवरेज है 24,759 का। 50 डेज मूविंग एवरेज है 24,514 का। और 100 डेज मूविंग एवरेज है, नहीं माफ़ कीजिएगा, 50 डेज मूविंग एवरेज है 24,114 और 100 डेज मूविंग एवरेज है 24,649 का। यानी ये सबसे नीचे ही है, 5 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है। जो भी 50 डेज, 20 डेज और 100 डेज, ये सारे मूविंग एवरेज हैं जो ट्रेंड को एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। ये सबसे नीचे ही है, ये डाउन ट्रेंड में ही है। थोड़ा सा इस जगह लग रहा है जो 24,500, 24,400, 24,500 के आसपास एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जोन जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमें इसी ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड ही है, अभी अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं किया है। अब हम इसका RSI देख लेते हैं। RSI भी देखिए 36 ही है, यानी इसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं मिला है। 36, 40 भी नहीं, 50 भी नहीं है। जब तक 55-60 से एबव नहीं जाता तब तक बाज़ार में ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। 36 ही है, ये भी अभी डाउन ट्रेंड को ही निर्देश कर रहा है। और MACD भी देख सकते हैं कि नेगेटिव क्रॉसओवर ही है, पॉजिटिव को क्रॉसओवर भी नहीं है, पूरा रेड है, जीरो लाइन से भी नीचे है, ये भी डाउन ट्रेंड को ही दिख। इंट्राडे की बात करें तो हम 15 मिनट का चार्ट ओपन किए हैं। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो पहला सपोर्ट 24,243 के 24,243 बन रहा है। और चूँकि आज बाज़ार ज़्यादा मूव नहीं दिया, आप देख सकते हैं जो बिल्कुल इसी रेंज में रहा है। यहाँ देख सकते हैं जो मार्क हम कर रहे हैं, इस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ और लगभग 190, 195 पॉइंट के आसपास मूव देखने को मिला। और जो ओपन हुआ था 24,371 पे, उससे थोड़ी ऊपर गया और धीरे धीरे फिर उसके बाद एक बार 24,498 का जब हाई बनाया, उसके बाद फिर कंटिन्यू नीचे आता गया और 24,340 पे क्लोजिंग दिया। यानी 24,500 के ऊपर भी नहीं गया, 24,300 के नीचे भी नहीं गया। तो ये 200 के लगभग 200 पॉइंट का रेंज बाउंड मार्केट में निफ्टी 50 घूमता रहा। इसका रेजिस्टेंस देखें इंट्राडे बेसिस पे तो ऊपर 24,587 यानी 24,600 हम मान सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस का दायरा बनेगा और दूसरा फिर 24,650, 24,700, ये इंट्राडे बेसिस पे है रेजिस्टेंस ऊपर का। नीचे सपोर्ट की बात करें तो 24,243 यानी 24,250, 240 के आसपास वो रहेगा। और उसके बाद का जो अगर नीचे फिर जाता है तो 24,000 के आसपास जा सकता है। ये इंट्राडे बेसिस पे इसका ये रेंज देखने को कल मिल सकता है। कल हालांकि एक्सपायरी डे है, मंथली एक्सपायरी है, तो कल हो सकता है कि बड़ा मूव भी हो ऊपर नीचे या फिर इसी रेंज में रह सकता है। लेकिन कल एक बड़ा मूव भी हो सकता है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। तो कल हम इस सब को कंसिडर करते हुए ही अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। अब हम एक बार इसका कैंडलस्टिक चार्ट देख लेते हैं। हमने कैंडलस्टिक चार्ट ओपन कर लिया है। इसमें हम देख सकते हैं जो 24,500 के आसपास, 24,400, 24,500 के आसपास ऊपर में रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी 50, इसको क्रॉस नहीं किया है।
तो ये अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हम यही देख रहे हैं 24,500 को क्रॉस नहीं कर रहा है। और नीचे जो 24,073 का लो बनाया था उसके भी नीचे नहीं गया, उसके बाद 2-3 दिन से ऊपर है मार्केट, यानी 24,000 के आसपास नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ऊपर 24,400 24,500 वहाँ पे हर्डल देखने को मिल रहा है। कल चूँकि मंथली एक्सपायरी है, यदि ज़्यादा मूव नहीं हुआ निफ्टी 50 में तो फिर 24,000 के आसपास नीचे सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर 24,400 24,500, अगर 24,500 के ऊपर बंद हुआ तो फिर हम देख सकते हैं कि अगले जो फ्रेश सेशन होगा उसमें फिर हम बुल ट्रेंड देख सकते हैं। तब हम मान सकते हैं ये जो सारे लगभग 8 से 8% का जो करेक्शन हुआ, जो कि 27 सितंबर को लाइफ टाइम हाई बनाया था 26,277 का, और फिर बीच में 24,800 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन के जोन में आया, और उसके बाद जो फिर नीचे आया 24,073 जो लो बनाया था, उसके बाद से फिर यानी वहाँ तक आते आते 8.5% करेक्शन हो चुका था। यानी तब हम मान सकते हैं जो 24,000 जो 73 लो बनाया वही अभी तक का जो शॉर्ट पीरियड के लिए बॉटम बन गया है, और 8.5% का करेक्शन हो चुका है। इसके बाद हम सोच सकते हैं तो मार्केट ऊपर की ओर मूव कर सकता है। यदि 24,500 को क्रॉस करके फाइनल क्लोजिंग दे तब हम ये मान सकते हैं। फिलहाल हम चूँकि 24,300 के आसपास है, 24,500 से नीचे ही है, तो हमें 24,000 और 24,400 24,500 इस रेंज को अपने ध्यान में रखकर हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट एक बार देख लेते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 24,500 पर जो ओपन इंटरेस्ट है, कॉल साइड में लगभग 1,16,00,000 देख सकते हैं, और पुट साइड में OI है 48 लाख के आसपास। यानी 24,500 जो ऊपर का जो रेंज है वो बिल्कुल रुकावट का रेंज रहना चाहिए। यदि 24,500 अगर कल टूटता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं जो लगभग 1.25 करोड़ कॉल साइड में कॉल राइटर है और 50 लाख पुट साइड में है। जैसे यहाँ से 500 क्रॉस किया, इसका मतलब ये इसके साथ जो कॉल राइटर हैं ये भागना शुरू करेंगे, इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, और फिर 200-300 मूव कल ही देखने को मिल सकता है यदि 24,500 क्रॉस किया तो। हालांकि 24,340 सभी काफ़ी नीचे है, तो हमें 24,500 का जो रेंज है उसको देखना है। और 24,600 पर अगर हम देखें, 24,600 पर हम देख सकते हैं जो कॉल साइड में लगभग 93 लाख है राइटर्स, और पुट साइड में केवल 14 लाख है। यानी 24,500 24,600 पे बहुत सारा जो कॉल राइटर है, दोनों को अगर मिला दें तो लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है 24,600 के आसपास कॉल राइटर्स। तो वहाँ काफ़ी हर्डल है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर वही 24,700 24,800 तक जाएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। और यदि अगर नीचे की तरफ हम देखें 24,400 पे, तो लगभग 73 लाख कॉल साइड में कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 51 लाख है। यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा आसपास ही है, 72 लाख और 51 लाख। तो 24,400 और 24,300 ये जो दो रेंज रहेगा ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि 24,300 पर कॉल साइड में 31 लाख है कॉल राइटर, और पुट साइड में जो OI है लगभग 70 लाख है। यानी 24,300 जो सपोर्ट वहाँ पर देखने को मिल रहा है लगभग 70 लाख है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए कल मंथली एक्सपायरी के दिन। और यहाँ इसका मतलब ये है कि हम अभी सपोर्ट के आसपास ही हैं। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है कल तो हो सकता है कि 24,000 तक जाए, नहीं अगर इस सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तो थोड़ा सा रेंज बाउंड बढ़ेगा 24,300 24,500, इस 200 पॉइंट के रेंज में रह सकता है। यदि 24,500 अगर टूट गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, और फिर 24,700 24,800 तक कल ही जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 24,500 ही रहा तो भी हम एक पॉजिटिव साइन देख सकते हैं। 24,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया है तो फिर नेक्स्ट मंथ जो नवंबर का जो सीरीज होगा उसमें हम हो सकता है कि हमें ये देखने को मिले जो मार्केट अभी यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ नजर आए। तो दोस्तों ये रहा आज का निफ्टी 50 डेली एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।